हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट यानी हमारे मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो आइए देखते हैं हमारे कुछ अनुच्छेद। तो पहला अनुच्छेद दिया गया अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में दिया गया है राज्य शब्द की परिभाषा। अगर हम अनुच्छेद 12 की बात करते हैं तो उसमें राज्य शब्द की परिभाषा के बारे में बताया गया है। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 13 में क्या बताया गया। तो अनुच्छेद 13 में बताया गया मूल अधिकारों से असंगत। ठीक है, यानी अनुच्छेद 13 में हमारे जो मूल अधिकारों से संबंधित असंगत जो हैं उनके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 14 की बात करते हैं तो विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया? विधि के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 15 की बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद 15 में बताया गया कि धर्म, जाति, वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 15 में ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, वंश के आधार पर किसी से मतलब क्या कर सकता है, किसी से अपना भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, यानी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, है ना। वंश के आधार पर ऐसा नहीं कि हम उच्च कुल में पैदा हुए तो हम निम्न कुल वाले व्यक्ति जो थोड़ा सा हमसे लोअर है उससे हम भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इसको निषेध कर दिया गया। अनुच्छेद 15 में ये चीज़ को निषेध कर दिया गया कि हम जाति, धर्म, वंश और लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध है। ठीक है, जैसे लड़के और लड़की में जो हमारा क्या होता था, भेदभाव होता था आज से पहले। ठीक है, तो लोगों को जानकारी नहीं थी। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 15 के तहत इसमें इन सबको क्या कर दिया गया? निषेध कर दिया गया। मतलब अगर कोई ऐसा करता है तो उसको उस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई होगी अगर वो लिंग भेदभाव, जाति वगैरह के आधार पर भेदभाव करता है तो। ठीक है, अनुच्छेद 16 की बात करते हैं तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 का मतलब होता है अवसर की समानता। अवसर की समानता का मतलब आप जानते हैं, अनुच्छेद 16 में हमारे अवसर की समानता की बात की है। अवसर का मतलब जैसे कोई एग्ज़ाम होगा भारत देश में, ठीक है, या किसी राज्य में, तो उसमें हर व्यक्ति को अवसर दिया जाएगा। मतलब हर व्यक्ति एग्ज़ाम दे, उसके बाद में अब क्वालिफाई होना या ना होना अलग की बात है, लेकिन हर व्यक्ति अगर कोई फॉर्म आया तो उसको हर व्यक्ति भर सकता है, हर जाति का, है ना, हर लिंग, सब व्यक्ति उसको भर सकते हैं। तो ये होता है अवसर की समानता। जैसे एनडीए में हमारे पहले क्या था, गर्ल्स नहीं जाती थी लेकिन अब जाने लगी हैं। ठीक है, तो अवसर की समानता की अगर बात करते हैं तो ये हमारा अनुच्छेद 16 में बताया गया। दूसरा है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 का मतलब है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब वही छुआछूत जो होता है, ठीक है, उसका अंत है। तो ये दिया गया अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया? उपाधियों का अंत। ठीक है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 की बात करते हैं वाक स्वतंत्रता। वाक स्वतंत्र का मतलब होता है अपने अनुसार बोलना, मतलब आज़ादी से बोलना, खुल के बोलना, अपनी बात को कहना, ये सब दिया गया अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 20 की बात करते हैं तो अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 का की बात करते हैं तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, यानी अनुच्छेद 21 का में बताया गया कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार मतलब क्या, अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसको प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, ये अनुच्छेद 21 में बताया गया। अनुच्छेद 22 में क्या बताया? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 23 में बताया गया मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी के साथ में गलत व्यवहार नहीं कर सकता। और बलात् श्रम का मतलब होता है कि कोई भी बच्चा जो पढ़ने लिखने वाला छोटा बच्चा 14 साल से कम उम्र है, वो श्रम नहीं, मतलब होटल वगैरह में काम नहीं कर सकता। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 24 में बताया कारखाने आदि में बाल श्रम निषेध। मतलब जैसे क्या होता है, जिन बच्चों की आयु क्या है 14 साल या 15 साल से कम है, जो है ना, छोटे बच्चे जो होते हैं, देखा होगा छोटे बच्चे कई बार होटल्स वगैरह में चाय वगैरह देते हैं, तो इन सब चीज़ों को क्या कर दिया गया? अनुच्छेद 24 के तहत क्या कर दिया गया? उसे निषेध कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे फंडामेंटल राइट्स के, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से जो अस्पृश्यता का अंत वाला ये जो अनुच्छेद 17, ये कई बार एसएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।